यूपी के गांव के लिए योगी सरकार की नई योजना, घरेलू रसोई एलपीजी गैस की खपत में आएगी 70% की कमी। यूपी के गांव की तस्वीर अब बदलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ग्राम ऊर्जा मॉडल के तहत एक नई योजना की शुरुआत की जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर और ऊर्जा संपन्न बनाया जाएगा। इस योजना से न केवल घरेलू रसोई गैस की खपत में भारी कमी आएगी। यूपी गौ सेवा आयोग के ओएसडी डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि गाँव में घरेलू बायोगैस यूनिट्स की स्थापना से रसोई में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी की खपत में करीब 70% तक की कमी आएगी। कक्षा 9वीं और 11वीं में रजिस्ट्रेशन के लिए अब पैन अनिवार्य है। यूपी बोर्ड ने बदले नियम। यूपी बोर्ड ने कक्षा 9 और 11 के पंजीकरण में पहली बार परमानेंट एजुकेशन नंबर को अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड से जुड़े 28,000 से अधिक स्कूल में कक्षा 9 और 11 में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं के ऑनलाइन अग्रिम पंजीकरण के लिए पहली बार छात्र छात्रा की विद्यालय पंजीकरण संख्या की फोटो लगाना भी अनिवार्य कर दिया है। पैन अनिवार्य करने का उद्देश्य विद्यार्थियों की पहचान को बनाए रखना और शैक्षणिक रिकॉर्ड को ट्रैक करना है। यूपी पंचायत चुनाव में 18 जुलाई से होगा वार्ड में पुनर्गठन का काम। अगले साल होने वाले यूपी पंचायत चुनाव के लिए वार्ड के पुनर्गठन का काम 18 जुलाई से शुरू करने की तैयारी है। पंचायती राज निदेशालय की ओर से शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा गया। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के बाद अब वार्ड के नए सिरे से गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। जनसंख्या निर्धारण के बाद वार्ड के प्रकाशन का कार्य 22 जुलाई और 25-26 जुलाई से वार्ड के पुनर्गठन पर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। अंतरिक्ष से लौटे लखनऊ के लाल शुभांशु शुक्ला, सीएम योगी बोले वेलकम बैक टू अर्थ। लखनऊ के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष मिशन एक्सियोम 4 की सफलता के बाद सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए। उनकी वापसी पर पूरे देश में गर्व और उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्हें बधाई देते हुए लिखा कि वेलकम बैक टू अर्थ। उन्होंने कहा कि हर भारतीय, विशेषकर उत्तर प्रदेश वासी इस उपलब्धि से गौरवान्वित है। उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक परिणाम घोषित। 2.41 लाख छात्रों में 62% हुए पास। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद ने जून 2025 में आयोजित पॉलिटेक्निक परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया। सम सेमेस्टर में 62.46% और वार्षिक प्रणाली में 52.63% छात्र उत्तीर्ण हुए। टॉपर्स को सम्मानित किया जाएगा, जबकि अनुचित साधनों पर कार्रवाई करते हुए 220 छात्रों के परिणाम रोके गए। अब विदेशी शिक्षकों से भी पढ़ेंगे CSJMU के विद्यार्थी। QS रैंकिंग में स्थान पाने के लिए छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय अब कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। रैंकिंग में विदेशी फैकल्टी के अलग अलग अंक होते हैं। इस कारण अब विश्वविद्यालय में विदेशी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि वर्तमान में ये नियुक्ति सिर्फ 3 माह के आधार पर होगी। वाराणसी में बनेगा नया इंडस्ट्रियल एरिया। पशुधन विभाग की 188 एकड़ जमीन चिन्हित। आराजी लाइन ब्लॉक के शहनशाहपुर में नया इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा। इसके लिए पशुधन विभाग की 188 एकड़ जमीन चिन्हित की गई। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक प्राधिकरण ने इसकी योजना तैयार की। प्लान बनाकर शासन को भेजा गया। शासन से अनुमति मिलते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। शहनशाहपुर में पशुधन विभाग की 188 एकड़ जमीन चिन्हित की गई। यूपीसीडा की ओर से इसका सर्वे कर प्रस्ताव तैयार किया गया है। वाराणसी में बाढ़ का कहर। नमो घाट तक पहुंचा गंगा का पानी। सेल्फी और नाव पर रोक। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने अब घाटों की खूबसूरती को पूरी तरह से ढक दिया। बाढ़ के चलते शहर के सभी 84 घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। अब सबसे ऊंचाई पर स्थित नमो घाट तक भी गंगा का पानी पहुंच गया। यहाँ बने नमस्ते के 4 बड़े स्ट्रक्चर तक पानी पहुंच चुका है। यूपीएससी आरओ परीक्षा के लिए कड़े इंतजाम। परीक्षा से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड। यूपीएससी 27 जुलाई को होने वाली आरओ की परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। इस साल 10.76 लाख स्टूडेंट्स ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया। वहीं पदों की बात करें तो सिर्फ 411 पदों पर भर्ती की जानी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 27 जुलाई को होने वाली रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की 2023 भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। यूपी में सिर्फ 2% प्रीमियम पर पूरी सुरक्षा। यूपी के किसानों को सिर्फ 2% प्रीमियम देना होगा। बाकी राशि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर भरेंगी। इस बीमा से किसानों को प्राकृतिक आपदा, कीट रोग या बुआई असफल होने जैसी स्थितियों में मुआवजा मिलेगा। योजना में शामिल फसलें हैं धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन और तिल। डीएम ने 11 टीबी मरीजों को लिया गोद। पोषण पोटली देकर अभियान को दिया बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को साकार करने की दिशा में जिलाधिकारी श्री जितेंद्र प्रताप सिंह ने एक सराहनीय पहल की। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वयं द्वारा 11 टीबी रोगियों को गोद लिया और उन्हें पोषण पोटली प्रदान की।
वाटरप्रूफ लिफाफे से भाइयों की कलाई तक सुरक्षित पहुंचेगी राखी, डाक विभाग की तैयारी। रक्षाबंधन 2025 बहनों की राखी भाई के हाथों तक सुरक्षित पहुंचे। बारिश की वजह से सीलन से राखी खराब ना हो, इसे ध्यान में रखकर विभाग ने वाटरप्रूफ लिफाफे की व्यवस्था की। प्रधान डाकघर में लिफाफे का स्टॉक आ गया है, जल्द ही उप डाकघरों में भी भेजा जाएगा। रक्षाबंधन पर्व को लेकर बहनों व भाइयों का उत्साह है। रक्षा सूत्र कलाई पर सजाने के लिए बहनें भाई के घर पहुंचती हैं और भाई बहन के घर। 50,000 से अधिक लड़कियों के धर्मांतरण का टारगेट। छांगुर गिरोह को लेकर पीड़िता ने किए कई खुलासे। छांगुर बाबा और जलालुद्दीन धर्मांतरण गिरोह के मकरजाल से छूटकर सऊदी से वापस लौटी सहारनपुर की युवती ने रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे किए। पीड़िता ने बताया कि छांगुर बाबा और उसके गिरोह की बड़ी साजिश है। वो विधानसभा चुनाव वर्ष 2027 से पहले उत्तर प्रदेश से 50,000 से अधिक लड़कियों का धर्मांतरण कराना चाहते हैं। इस पर कई सालों से तेजी से पूरा गिरोह काम कर रहा है। ये आर्थिक मदद, नौकरी समेत अन्य प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराते हैं। यूपी में स्कूल्स के मर्जर को सीएम योगी ने बताया दूरगामी दृष्टिकोण। अखिलेश यादव ने किया ये वार। यूपी में स्कूल के विलय को लेकर शिक्षक अभिभावकों के बीच ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। विपक्षी दल इस पर माहौल बनाने में जुटे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने स्कूल की विलय व्यवस्था को दूरगामी और व्यापक दृष्टिकोण की जरूरत बताया। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि जिन विद्यालयों में 50 से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं, उन्हें स्वतंत्र रूप में संचालित किया जाए। कांवड़ यात्रा को लेकर स्कूल कॉलेज में 8 दिन की छुट्टी घोषित। अब 24 जुलाई को खुलेंगे सभी शिक्षण संस्थान। कांवड़ यात्रा के दौरान बढ़ती भीड़ और हालिया घटनाओं को देखते हुए यूपी के कई जिलों में एहतियातन स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया। हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और मेरठ में कांवड़ियों के द्वारा गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। मेरठ के डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने आज से 23 जुलाई तक सभी स्कूल को बंद रखने का आदेश दिया है। अयोध्या में सरयू नदी पर टाइम मरीना, शाही नौका विहार के साथ आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव। अयोध्या जो भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध है, अब अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ आधुनिक पर्यटन के क्षेत्र में एक नया मकाम हासिल कर रही है। सरयू नदी जो इस पवित्र नगरी की जीवन रेखा है, अब टाइम मरीना एक लग्जरी बोट की मेजबानी कर रही है। ये बोट विशेष रूप से वीवीआईपी मेहमानों के लिए डिजाइन की गई, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस है। अब यूपी का ये शहर बनेगा स्वच्छता की राजधानी। इंदौर मॉडल से सुधरेगी सफाई व्यवस्था। भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का सफाई मॉडल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की तस्वीर बदलने जा रहा है। नगर प्रशासन विभाग की पहल पर इंदौर और भोपाल के वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारियों की एक टीम इन दिनों 4 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंची, जहां वे स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर स्वच्छ काशी का मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य वाराणसी की सफाई व्यवस्था को इंदौर की तर्ज पर आधुनिक, टिकाऊ और तकनीक आधारित बनाना है। यूपी के जिले में 20 मदरसों की मान्यता रद्द होने की शुरू हुई कार्रवाई। गोंडा जिले में संचालित ऐसे 20 मदरसों पर अब कार्रवाई की तलवार लटकी है, जो लंबे समय से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के दिशा निर्देशों और मदरसा नियमावली 2016 के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे। इन संस्थानों को कई बार नियमों के अनुरूप सुधार करने के लिए चेतावनी दी गई, लेकिन कोई ठोस सुधार नहीं दिखा। अंततः जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इसकी मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब आपकी बनाई स्टैंप बन सकती है राष्ट्रीय डाक टिकट। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग व डाक विभाग कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के बीच स्टैंप डिजाइन प्रतियोगिता कराएगा। राष्ट्रीय स्तर पर चयनित डिजाइन को डाक टिकट के रूप में जारी किया जाएगा। प्रतियोगिता केंद्र सरकार के द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार MyGov प्लेटफॉर्म पर कराई जाएगी। यूपी में दिव्यांगों को मिली ये सुविधा, अब प्राइवेट डॉक्टर्स भी देंगे सर्टिफिकेट। दिव्यांगों के प्रमाण पत्र बनाने में आ रही विशेषज्ञ चिकित्सकों की अनुपलब्धता की मुश्किलें अब हल होंगी। सरकारी अस्पताल में चिकित्सक न होने पर निजी अस्पतालों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं भी ली जा सकेंगी। उत्तर प्रदेश राज्य सलाहकार बोर्ड की 6वीं बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में नगर विकास विभाग को दिव्यांगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए निकायों में दुकान व कियास्क निर्माण कर आवंटित करने की योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। लखनऊ कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी। सीएम योगी ने कौशल प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी मंगलवार को लखनऊ की ACJM तृतीय MP MLA कोर्ट में पेश हुए। सेना पर कथित विवादित टिप्पणी को लेकर अदालत ने राहुल गांधी से पेश होने को कहा था। इससे पहले 5 बार हुई सुनवाई के दौरान वो हाजिर नहीं हुए थे। राहुल गांधी के कोर्ट परिसर में पहुंचते ही कुछ वकीलों ने जिंदाबाद के नारे लगाए। कोर्ट के अंदर और बाहर वकील लगातार जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। फरीदाबाद में 35 धार्मिक स्थलों पर चलेगा बुलडोजर। निगम ने चस्पा किए नोटिस। ग्रीन बेल्ट पर बने 35 धार्मिक स्थलों को तोड़ने के लिए निगम की ओर से नोटिस चस्पा किए गए हैं। नोटिस में कहा गया है कि लोग इन धार्मिक स्थलों को अपने आप हटा लें, वरना निगम की ओर से तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी।
नोएडा के 10 लाख निवासियों के लिए खुशखबरी, तोड़कर दोबारा बनेंगी 30 साल पुरानी इमारतें। शहर में जर्जर हो चुकी हाई राइज और लो राइज इमारतों को दोबारा भव्य रूप दिया जाएगा। 30 साल पुरानी इमारतों में रहने वाले 10 लाख निवासियों को फायदा मिलेगा। नोएडा प्राधिकरण ने पुनर्विकास नीति लागू की। इस नीति नोएडा की बोर्ड ने अनुमोदित कर दिया है। अब प्राधिकरण का योजना विभाग इस पर काम कर रहा है। चीन में गूंजेगा गोरखपुर का नाम, 2 बेटियों का भारतीय हैंडबॉल टीम में चयन। गोरखपुर की बेटियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन करेंगी। वैष्णवी सिंह और अनन्या यादव का चयन 11वीं एशियाई अंडर-8 यूथ महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में हुआ। ये प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 17 जुलाई से 26 जुलाई तक चीन में आयोजित की जा रही है। दोनों खिलाड़ी गोरखपुर से ताल्लुक रखती हैं और अब चीन के लिए रवाना हो चुकी हैं। अब हर मंडल को मिलेगी अपनी लैब। यूपी में 4 नई फूड ड्रग टेस्टिंग लैब का सीएम योगी ने खोला पिटारा। उत्तर प्रदेश में खाद्य और औषधि सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में 4 नई क्षेत्रीय फूड और ड्रग टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया। ये प्रयोगशालाएं कानपुर, अयोध्या, सहारनपुर, अलीगढ़ में स्थापित की गई हैं। इन लैब्स में इसी महीने से नमूनों की जाँच शुरू की जाएगी। हर साल लगभग 24,000 नमूनों की जाँच इन प्रयोगशालाओं में की जा सकेगी। Audio